देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है कि प्रूफ कैसे करते हैं सर, तो प्रूफ कैसे करते हैं ये चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एलएचएस में क्या गिवन है, एलएचएस में हमें गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और इसको सॉल्व करके क्या लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। या तो आप एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को ले आओ, या फिर आरएचएस को सॉल्व करके क्या करो एलएचएस को ले आओ, दोनों ही कंडीशन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है हमें क्या साइन टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं कि एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और फिर आरएचएस अगर आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा ना। तो देखिए एलएचएस में क्या गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। फ्रॉम एलएचएस हम क्या लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, है ना। ये एलएचएस हो गया ना। अब देखिए कर क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये साइन का पावर 4 है, सपोज करिए यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जिससे होगा क्या 2 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 आ जाएगा ना। यानी इसको हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा है ना, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इस कंप्लीट का स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा तो आ जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस कंप्लीट का क्या स्क्वायर लिख देंगे ना। ठीक है। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, ऐसी क्या बात है पढ़ा ही होगा ना आपने। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। देखिए अगर इस कंप्लीट को हम ए सपोज कर ले और इस कंप्लीट को हम बी सपोज कर ले तो ये क्या है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर ना। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में लिख लेना है, एक बार इसी को माइनस में लिख लेना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी तो सेम ही चीज हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, यहाँ ए के फॉर्म में क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी के फॉर्म में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो एक बार लिखेंगे ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या लिखेंगे ए माइनस बी। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब देखिए एक बार a प्लस बी और एक बार क्या हो गया a माइनस बी हो गया ना। इसको आगे क्या लिख सकते हैं फर्दर, तो देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और इनटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी 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 अब दिख रहा है ना। चलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें साइन थीटा तो चाहिए नहीं ना, यहाँ पे तो साइन थीटा नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा साइन थीटा को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही रह जाएगा ना। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सेम रह गया ना। अब ध्यान से देखिएगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का और एक और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू क्या RHS hence proved। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो हमने साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे इसको एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 होता है। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया 1 आ गया, और ये एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो गया ना।
अब देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, ठीक है। तो देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, एक और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, मिलके क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ना, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।